रोज समझाते हैं कि कल से भगवान का हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कल से मोबाइल कम चलाएंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे। लेकिन ये बुद्धि इतनी खतरनाक है कि दूसरा दिन जैसे ही आएगा, रोज समझाते हैं मन को कि कल से ना 4 बजे उठ ही जाना है, अब चाहे जो हो जाए। और कल 4 बजता है तो जैसी 4 बजे नींद खुली, अलार्म लगाया, किसी ने जगाया 5 मिनट और, बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट सीधे 10 बजे होते हैं पूरे। हमारे आपके मन का भी यही हाल है, जो ये धुंधली देवी का है ना, हम लोगों का भी हाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। काश आत्मदेव ब्राह्मण सामने सामने फल खिला जाते तो फल का आशय कुछ निकल आता। उसी प्रकार जिंदगी में काश कभी ऐसा मौका मिले कि कल से भजन करेंगे, कल से हम पढ़ाई करेंगे, कल से हम तैयारी करेंगे, कल से हम ऐसा करेंगे, कल से हम सनातन का काम करेंगे, कल से हम पाप छोड़कर सिर्फ भक्ति करेंगे। ये कल से क्यों पागल, आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कल क्यों, आज क्यों नहीं? धुंधली देवी ने नहीं पाया, इतने में धुंधली की एक बहन आ गई, भगवान की उस पर बड़ी कृपा थी, 4-5 बच्चे घर पे छोड़कर आई थी। 2 बच्चे पैदल पैदल आगे चल रहे थे, एक बच्चा उसका उंगली पकड़कर चल रहा था, एक को गोद में लिए हुए थी, एक कोख में पल रहा था, पूरी क्रिकेट टीम। हाँ, वो आई, अरे बहन धुंधली तू चिंता में क्यों बैठी? अरे आओ बहन, राम 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 राम, बड़ी अच्छी आई, बैठो। अरे धुंधली तू चिंता में क्यों, आज चेहरा लटका है? क्या बताऊं, मेरे स्वामी ये फल लाए थे, फल खा लें तो गर्भवती हो जाएगी, संतान हो जाएगी, ऐसा कहा है, अब बताओ मैं खाऊं कि ना खाऊं? तो बहन तो चाहती थी कि भगवान करे इसके कोई संतान ना हो, ताकि 1-2 बच्चे हमारे यहीं सेट हो जाएं। अरे बहन इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा बैरागी ना जाने ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दें ये फल में कि पागल हो जाए। तो क्या करें, ये फल ले, ये जो गाय बंधी जिसके आज तक कोई संतान नहीं हुई, ये फल उसे खिला दे। फिर मुझसे पति देव पूछेंगे गर्भवती के बारे में, वो तो बड़े विश्वास से बोलकर गए। क्या करूंगी? कुछ मत कर, तू गर्भवती होने का नाटक कर, अभी अभी कोख में मेरे बच्चा आया है, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात चुपके से दे दूंगी। फिर तेरा पति, अरे उसकी चिंता मत कर, कुछ संपत्ति दे देना, मैं उनका मुंह चुप करा दूंगा। हाँ ये ठीक है। वो गर्भवती होने का नाटक करने लगी। धुंधली की बहन के भविष्य में एक लड़का हुआ, रातों रात चुपके से लड़का रख लिया, अपने पति को बता दिया कि हमें बेटा हुआ है। बेचारे भोले भाले पति, भोले भाले ब्राह्मण बड़े खुश भये, गदगद भये, ढोल नगाड़े बजाए, खूब उत्सव मनाया, खूब धूम मचाई, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ है, बड़ा आनंद छाया। लेकिन भगवान की कृपा, जो फल गाय को खिलाया था ना, भगवान की कृपा से गाय के भी एक संतति हुई, पर बछड़ा या बछड़ी नहीं, गाय को भी एक पुत्र हुआ जो दिखने में मानव जैसा था, बस कान गाय जैसे थे। अब तो लोग चमत्कार देखने आने लगे, भीड़ जुटने लगी। बताओ तो ब्राह्मण के घर पे पहले एक भी छोरा नहीं था, एक भी छोरी नहीं थी, भगवान ने कैसी लीला की कि ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी के पुत्र हुआ और गाय के भी बेटा हो गया। अब तो लोग चमत्कार देखे, ब्राह्मण देवता को बधाई देवे, महाराज बधाई हो, बड़े रो रहे थे आप। ब्राह्मण देवता भी खुश। एक बार अपने बालक का नाम रख रहे थे, तो जो गाय के बेटा हुआ उसका नाम रखा कान गौ जैसे, तो उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? गौकर्ण। अपने बेटे का नाम रख रहे थे, तब तक पत्नी आ गई, महाराज क्या कर रहे हो? देवी जी हम ना अपने बालक का नाम रख रहे हैं। महाराज सुनो स्वामी जी, 9 महीना कोख में हमने पाला है, दुख हमने सहे, नाम रखने की अधिकारी भी मैं हूं, मैं नाम रखूंगी। रख लो, बल्कि नाम रखना चाहिए भगवान के ऊपर।
नाम ब्राह्मण जब रखते हैं ना, तो ब्राह्मण नाम रखते हैं लक्षण देखकर, ग्रह नक्षत्र देखकर। आजकल ये मॉडर्न जमाना आ गया ना, तो आजकल के ये मॉडर्न माता पिताजी क्या करते हैं, गूगल पे नाम रखते हैं, गूगल पे देखकर चिंटू, पिंटू, डॉली, बॉबी। हाँ, एक पिताजी अपने मोटे से लड़का का नाम रखे थे टुक टुक। टुक टुक। हमने पूछा ये टुक टुक नाम किसने रखा? बोला गुरुजी मां ने। हमने कहा टुक टुक क्यों, सीधा घड़ी रख देते, वॉच। टुक टुक क्यों? नाम भी लोग विचित्र रखते। जमाना है, नाम रखना है ना तो श्याम रखो, राधा, किशोरी, वृषभानु, वृषभान, कीर्ति, गीता, सीता, कितने अच्छे नाम है। गिरधारी, मदन गोपाल। कई बार नाम हम लोग ऐसे रख देते हैं जो बिल्कुल मैच ही नहीं करते। एक व्यक्ति अपने बालक का नाम रखे थे सुंदर, और चेहरा देखो तो एकदम भयंकर। हाँ, और एकदम गालें सब फुला हुआ भयंकर। हमने कहा इसका नाम सुंदर नहीं, इसका नाम रखो बंदर। एक व्यक्ति अपने बालक का नाम रखे था गोरेलाल, और दिखने में इतना विचित्र के उजेले में भी अंधेरा कर दे। हमने कहा इसका गोरेलाल नहीं, इसका नाम रखो काले लाल। हाँ, हाँ, हाँ। एक माता जी का नाम था शांति बाई, लेकिन जहां जाती थी क्रांति फैलाती थी। हाँ, नाम भी बड़ी सोच समझ करके, बड़े लक्षण देखकर रखने चाहिए भगवान के ऊपर। लेकिन धुंधली ने अपने बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी। क्या रखा? धुंधकारी। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी भाई, पर धुंधकारी खल हुआ। 5 वेश्याओं को रखा, वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। माताजी मर गई, पिताजी बन चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। कालांतर में गोकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए गया दान भी किया, पर मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि नंबर 1 का पापी था। और देखो ये भागवत का चमत्कार है। दोबारा जब वह घर आए गोकर्ण जी, तो धुंधकारी प्रेत बनकर सताने लगा, भूत बनकर। इन्होंने जल लेकर पूछा कौन? धुंधकारी रोता हुआ प्रकट हुआ प्रेत बनकर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी, मर गया हूं। वो तो मुझे भी पता, पर हमने गया दान किया, मुक्ति नहीं हुई। भैया मैं नंबर 1 का महापापी हूं, मेरी मुक्ति में गया दान काम आने वाला नहीं। कोई और यत्न करो, जतन करो, उपाय करो, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मर रहा हूं। क्या करूं? आप ही उपाय ढूंढो। गोकर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य भगवान ने भागवत का उपाय बताया। आप श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का जो तिलक है उसकी कथा सुनाओ, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और हुआ भी यही। भागवत कथा प्रारंभ की, 7 गांठ का एक बांस लगा था, प्रेत योनि में धुंधकारी एक सुराग छिद्र के भरोसे उस गांठ पर, उस बांस पर आकर बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिन में 7 दिन गांठ फट गई, और एक 4 हाथ वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम? धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता, मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत में था। भागवत भगवान की कृपा से आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। और प्रार्थना भी करता, धन्या भागवतीर्वारिता प्रेत पीरा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जो मुझे जैसे पापी का तरन तारण कर दिया। भैया इस कथा का सार है जो हमने धुंधकारी की कथा सुनाई,
कि अगर आपने जिंदगी भर पाप किया है कोई दिक्कत नहीं, जीते जी भगवान की कथा सुन लो। अगर तुम्हारे घर में किसी ने पाप किया हो, कथा ना सुन पाया हो, मर गया हो, प्रेत बन गया हो, तब भी मत घबराना, उसके नाम से भागवत की कथा सुना देना। उस महापापी का भी तरन तारण मरने के बाद भी भागवत रूपी संगता से हो जाएगा। ये मरने की बात छोड़ो, जीते जी सुनो। मरने के बाद किसने देखा? जीते जी कौन कौन सुनना चाहता है? पक्का ना? बोलो भागवत भगवान की। तो रोज आप लोग कथा सुनो, ऐसी भागवत की महिमा है। आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन की चर्चा में चूंकि बहुत आप लोग खूब समुदाय में आए और व्यवस्था उतनी नहीं है, पंडाल खूब है, लेकिन कल कौन कौन आएगा? पक्का? दोनों हाथ उठाकर बताओ। राम जी वाले ही हाथ उठाना, रावण वाले जेब में धर लो। तो कौन कौन आएगा कल? कितने बजे आना है? आज की वार्ता में एक बात नोट करके जाना। पूछो क्या? पूछो। किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव में नहीं, कै में बनाओ? स्वभाव में। अपना बनाना है तो स्वभाव में बना लो। ये सूत्र याद करके जाना। कल का सूत्र कल प्रारंभ करेंगे। 1 बजे कथा में आना है, समय पर आप लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक गीत हो जाए। यहां आवाज आ रही तुम लोगों के पास? आ रही ना? तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। कौन कौन ठाकुर जी को मना लेगा? तो ताली कौन बजाएगा? दोनों हाथ उठाइए पहले, सब उठाओ। अब बजाओ ना। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, दर पे बुला ले, तुझे दर पे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। कौन कौन ठाकुर जी को मनाना चाहता है? जो हमारे कन्हैया का पागल हो तो दोनों हाथ उठा ले। 1 2 3। तेरी याद की लौ दिल में रह रह कर भड़कती है। तेरी याद की लौ दिल
किस किस को हमारे ठाकुर जी की याद दिल में भड़कती है? तेरी याद की लो दिल में